15 अप्रैल 1912 की वे रात है जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज RMS टाइटेनियम जिसने पहले ही यात्रा में समुद्र की गहराई में समा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर टाइटेनियम डूबा कैसे? क्या ये केवल हादसा थी या किसी की लापरवाही? तो चलिए आज इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देते हैं। Should be seen goes by morning. The birds of the Grand Banks fair filled with courage. My God, get up! Hold it! Please. There's room in the boat. I thought of women and children only. Women and children to the boats! Women and children first! Please, Rich. Get in the boat. Yes, Mrs. Carson, you must. I've always stayed with my husband, Colonel, so why should I leave him now? Please. बीसवीं सदी के शुरुआत में समुद्र की यात्रा सबसे बड़ी विलासित मानी जाती थी। उस समय व्हाइट स्टार लाइन की एक शिपिंग कंपनी थी जो दुनिया की सबसे शानदार और सबसे लग्जरी जहाज बनाने की योजना पे काम कर रही थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जेफ ब्रूस इसमें का सपना था कि ये ऐसा जहाज बनाए कि समुद्र की यात्रा को बदल दे। और उनका सपना ये था कि वो ऐसा जहाज बनाए जो फर्स्ट क्लास के उसमें यात्री हैं वे राजा की तरह ऐश कर, और उस शिप में कम से कम हजारों यात्री बैठे। और वे ऐसा सोच रहे थे कि मैं ऐसा जहाज बना दूं कि वे कभी डूबे नहीं। ये इतिहास का सबसे खतरनाक जहाज हो जाए कि आज तक कभी शिप ये डूबा ही नहीं है। यही सब सोचकर उन्होंने 1907 में टाइटेनियम जहाज पे काम शुरू कर दी और मार्च 1909 के बेलाफास्ट आयरलैंड के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में टाइटेनियम जहाज के निर्माण को शुरू किया गया। इस जहाज को बनाने में उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और टाइटेनियम जहाज की लंबाई था 269 मीटर, लगभग 3 फुटबॉल के मैदान उसमें बन सकता था और इसका वजन था 46,328 टन। ऊंचाई इसका था 11 मंजिल इमारत जितना और इसका इंजन का जो पावर था 46,000 हॉर्स पावर था और इसमें बैठने की यात्री की लगभग 2400 यात्री उसमें आराम से बैठ सकते थे और 892 ब्रूक यानी कि जिसमें उस पे काम करते थे वो लोग का बनाया गया था। टाइटेनियम जहाज को बनाते समय सुरक्षा का भी ध्यान दिया गया था। उस समय 16 बोट्स टाइटेनियम कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इसका सिद्धांत ये था कि अगर जहाज के 4 कंपार्टमेंट में पानी ढुक जाता है तब भी ये जहाज नहीं डूबेगा। इसी वजह से इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाने लगा। टाइटेनियम एक जहाज नहीं था बल्कि एक तैरता हुआ महल था। फर्स्ट क्लास की यात्री के लिए स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और उनके लिए जिम भी बनाया गया था, लाइब्रेरी भी बनाया गया था और फर्स्ट क्लास की यात्री के लिए उसकी सुनहरी महल जैसा उन लोगों का रूम था। वो लोग ऐसा रह रहे थे, बुझा रहा था कि उसमें कोई राजा रह रहा है और उस समय की टिकट की कीमत आज की अपेक्षा में करोड़ों की बराबर है। वहीं थर्ड क्लास की यात्री के लिए छोटे छोटे केबिन थे लेकिन उस समय की अपेक्षा वे भी बहुत बेहतर थे। उस समय मीडिया और रिपोर्टर को मुंह पर केवल यही था कि टाइटेनियम है। उस समय टाइटेनियम को समुद्र की ताजमहल कहा गया था। 10 अप्रैल 1912 की टाइटेनियम जहाज अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होने वाला था। वो इंग्लैंड से चलकर अमेरिका जाने वाला था। इस जहाज में दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी, कलाकार, वैज्ञानिक और आम आदमी, मजदूर और बच्चे भी सवार थे। इस जहाज पर लगभग 2224 यात्री इसमें शामिल थे और जब ये टाइटेनियम जहाज इंग्लैंड से रवाना हुआ तो उस तट पे हजारों लोग खड़े होकर उसे देखने गए थे। लोगों को यकीन नहीं था कि ये मानव इतिहास की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि है। लोगों तो ये सोच रहे थे कि जो इस जहाज में यात्रा कर लेगा भाई उसका जिंदगी अमर हो जाएगा। इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड महासागर पार करके अमेरिका पहुंचना था। 10 अप्रैल दोपहर 12 बजे ये अपनी यात्रा शुरू की। उस समय यात्रियों के चेहरे पर उत्साह था। कुछ लोग तो अपने जीवन की नया तलाश करने जा रहे थे, कुछ लोग अपने व्यापारियों के सिलसिले में जा रहे थे, कुछ लोग तो ये सोच कर जा रहे थे ये और डूबने वाले जहाज पे गर्व महसूस कर रहे थे। टाइटेनियम जहाज पर 2224 यात्री सवार थे। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग जिसकी कहानी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। फर्स्ट क्लास की यात्री उस समय के उद्योग व्यापारी और सबसे अमीर व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए जॉन जेकर एस्टर 5 अमेरिका के सबसे धनिक व्यक्ति थे। मोलिन ब्राउन जिनके लास्ट में उनको अनसिंकेबल ब्राउन कहा गया क्योंकि वो मरते समय बहुत लोगों की जान बचाई थी। बेंजामिन जिन्होंने व्यापारियों में सबसे धनिक व्यक्ति थे, वो मरते समय लोगों की मदद की। सेकंड क्लास में यात्री मौजूद थे। डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और मध्यम लोग भी इसमें
शामिल थे। इन लोगों को बस विश्वास था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, इसलिए इन्होंने जहाज पे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हर पल इंजॉय कर रहे थे ये लोग। थर्ड क्लास की यात्री इसमें बहुत मजदूर थे जिन्होंने अपना बेहतर जीवन करने के लिए अमेरिका जा रहे थे, वहाँ पे जाकर सेटल होकर अपना जीवन बेहतर करें। लेकिन इन लोगों का उस पे छोटे छोटे कैबिन था, लेकिन ये भी उस जहाज पे मिलना एक गौरव की बात है। टाइटेनियक जहाज केवल सुंदर नहीं था, तेज भी था। उसका इंजन जो था ना 46,000 हॉर्स पावर का था। इसमें 3 इंजन था, तीनों 46,000 हॉर्स पावर का था और इसका रफ्तार 40 किलो प्रति घंटे की स्पीड में ये चल रहा था। कैप्टन जॉन स्मिथ 38 साल के कैरियर के अनुभवी कैप्टन थे। उन्होंने टाइटेनियक को पहली यात्रा की अपनी सेवानिवृत्त मान रहे थे। यात्री और क्रू को और डूबने वाली जहाज पे इतना विश्वास था कि उन्होंने बोट को प्राथमिकता नहीं दी। 10 अप्रैल 1912 के वायरलेस ऑपरेटर आसपास के हिमखंड की चेतावनी मिलने लगी। 13 और 14 अप्रैल को 6 से 7 बेर खबर मिला। उत्तरी अटकलीय खंड में हिमखंड तैर रहा है, लेकिन कैप्टन जो था रफ्तार कम नहीं की कारण था कि समय पर न्यूक्लियन पहुंचने का दबाव और जहाज के और डूबने वाले छवि व पूरा विश्वास। 14 अप्रैल 1912 के रविवार की रात बहुत ठंड थी। आसमान सफेद था, समुद्र शांत था और जहाज पे एंजॉय का रफ्तार बढ़ रहा था। फर्स्ट क्लास की यात्री अपने डिनर और म्यूजिक के साथ एंजॉय कर रहे थे। सेकंड क्लास की यात्री अपने बातचीत अपने में कर रहे थे और थर्ड क्लास की यात्री अपने परिवार के साथ एक केबिन में थे। रात 9 बजे के बाद वायरलेस ऑपरेटर को फिर से हिमखंड की चेतावनी मिली, लेकिन उसका कैप्टन जो था, लेकिन जहाज की ना दिशा बदली ना स्पीड बदली। 11:30 में जहाज की रफ्तार 23 बोट्स 42 किलो के प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा था। बर्फीले हवाएं और समुद्र की तापमान -2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। चारों ओर अंधेरा था, इतना ठंड था वहाँ का हवा कि वहाँ पे सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था। टाइटेनियक अपनी पूरी सांस से 42 किलो के प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। उसमें शिप पे जितना लोग था, कुछ लोग तो सो गया था, 2-4 लोग ये था कि वो उस पे डेक पे टहल रहा था। अचानक नौका के सबसे ऊपरी हिस्से क्राउक ने रिंड और रेकिंडल का नजर एक सफेद परछाई पे पड़ी। देखा कि हिमखंड सामने है। फिलिप ने तुरंत ब्रिज पर मौजूद अधिकारियों को बेल बजाकर सूचना दी। उस समय जे स्मिथ अपने केबिन में थे। ब्रिज पर स्थित अधिकारी विलियम्स ने तेजी से आदेश दिया कि तुरंत दाईं ओर मोड़ो। इंजन रूम को भी संकेत दिया कि इंजन को उल्टा नचाओ। इंजन की आवाज गूंज उठी। टाइटेनियक जहाज को दाईं ओर मोड़ने लगा, लेकिन जहाज बहुत बड़ा और बहुत लंबा और ओजन में भारी था। समय रहते हुए भी वो हिमखंड से नहीं बच पाया। 11:40 में जब जहाज को दाईं ओर मोड़ा गया तो एक तेजी से झटका महसूस हुआ। यात्री को लग रहा था कि जहाज जो दाईं ओर थोड़ा झुक गया है। डेक पर खड़े कुछ लोगों ने देखा कि जहाज को 100 फीट ऊंचे हिमखंड जहाज को छूते हुए निकल गया और जहाज के प्लेटों में घर्षण की आवाज आई। बर्फ की कई टुकड़े जहाज पे टूट कर गिरने लगा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये टकराव दुनिया की ऐतिहासिक समुद्र की त्रासदी की शुरुआत था। टकराव के बाद यात्रियों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिला। फर्स्ट क्लास की यात्रियों को नींद से सोए हुए, किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं था। सेकंड क्लास की यात्री अपने में बातचीत कर रहे थे कि थोड़ा सा झटका लगा हो। थर्ड क्लास की यात्री घबराकर अपने परिवार को उठाने लगे और अधिकतर लोगों को लगा कि ये हल्का झटका लगा है। किसी को और डूबने की आशंका नहीं था, क्योंकि पहले ही ये बता दिया गया था कि टाइटेनियक जहाज है जो कभी नहीं डूबने वाला। यही सोचकर सभी लोग नहीं डर रहे थे। टकराने के कुछ समय बाद उस शिप के चीफ इंजीनियर एंड्रो और अन्य अधिकारियों ने शिप के डेक पे गए। उन्होंने देखा कि 5 बोट्स टाइम कंपार्टमेंट में पानी घुस गया है और संकेत ये था कि जहाज की जो मैक्सिमम बनाया गया था कि केवल 4 में घुसेगा तभी जहाज बच सकता है। अगर 5 में घुसा तो जहाज अब बचने का शंका है। यही कारण वहाँ पे होने लगा। उस चीफ इंजीनियर को डर होने लगा कि अब ये जहाज डूबने वाला है। थॉमस कैप्टन ने कहा कि सर, गणित रूप से ये अब डूबने वाला है। तो उस कैप्टन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत आदेश दिया कि सभी को लाइफ बोट में बैठाओ और सभी बच्चों और लेडीज को बचाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि तुरंत ये लाइफ बोट इन लोगों को सभी को पहनाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो ये बात को मानने वाले नहीं थे। ये लोग इन्हें मजाक में ले रहे थे। ये जो भी बोल रहे थे सब लोग मजाक में ले रहे थे। कुछ लोग पहन लिए और कुछ लोग नहीं पहन। टाइटेनियक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स थी, बाकी इसमें यात्री को ये ले जा रहा था 2224 यात्री को ये लेकर जा रहा था। ये से ये पता चलता है कि केवल ये आधे लोगों को ही बचा सकता है। रात 12:45 में लाइफ बोट को उतारा गया और मजेदार तो बात ये है कि उसमें कुछ लोग
ऐसे थे कि वो मानने के तैयार ही नहीं थे कि ये सच में ये डूबने वाला जहाज है। सभी को दिमाग में बस एक ही सेट था कि ये जहाज डूब नहीं सकता है, और उसमें 22 यात्री बैठे थे। टाइटेनियम को डूबते समय हर इंसान की अपनी एक कहानी थी। उस रात जहाज पे 2200 लोग थे, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग थी। बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े जो लोग उसमें बैठे थे, वो अपने जान को त्याग कर उस बच्चों और लड़कियों को जान बचाए, महिलाओं का जान बचाए। ये अपने बारे में क्षण भर के लिए नहीं सोचे कि हम जिए या मरे। हम उन लोगों को उन्होंने जान बचाया और जान बचाने में अपने जान गंवा, और इस जहाज पे अफरा तफरी मच गया। तो इस जहाज 2 भागों में टूट गया। इस पे कई फिल्में बनाई गई है। यही मैं जाते जाते आप लोगों से कहूंगा कि देखो यार, कभी भी किसी चीज में विश्वास मत करो। अगर विश्वास भी करो तो उतना ही करो कि जितना में चल बने। ये सब विश्वास के कारण ही लोगों को ये हादसा हुआ है। और जब ये डूब गया जहाज तो कई लोगों मर गए, केवल 700 ही लोग बचे, और जितना थे वो लोग सभी मर गए, यानी 1824 लोग मर गए इसी में। अब इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपना सेफ्टी पहले रखिए। कहीं भी जाइए अपना सेफ्टी रखिए, क्योंकि आप ये खुशी में मत रहिए कि कोई बोट पे जा रहे हैं, चाहे कोई शिप पे जा रहे हैं तो हम नहीं डूबेंगे। ये कभी नहीं, क्योंकि देखिए कभी भी आपका हादसा हो सकता है, क्योंकि किस्मत का सब कोई का अलग अलग किस्मत होता है। देखो उन लोगों का किस्मत अच्छा था कि 700 लोग उसी बोट पर से बचकर चले गए, लेकिन कुछ का किस्मत खराब था जो उसी पे मर गए। कुछ लोग तो दबा कर नीचे जाकर जम गए। इतना वहां पे -2 डिग्री सेल्सियस कम बुझ रहे हो, उसमें कुछ लोग तो जम गए। उससे कितना लोग तो उसमें दबा कर मर गए। बस केवल 20 ही बोट्स था, लाइफ बोट्स 20 ही था, लेकिन कुछ लोग उस पे नहीं बैठे। बताओ तुम, जिस पे 65 बैठने की क्षमता है बोट्स पे, उस पे 28 लोग बैठ कर गया। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये अच्छा किया है लोग, नहीं ना। अगर वो लोग उस पे चले जाते तो शायद उन लोगों का भी जान बच जाता। लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद कहूंगा जो इतने धनिक रहकर अमीर व्यक्ति जब गरीब को मदद कर रहे थे ना, इससे बड़ा कोई नहीं है यार। अपना जान त्याग कर उन लोगों का जान बचाए, ये सबसे बड़ी बात है। एक महिला का तो ऐसा था, उस महिला का मतलब वो जा रही थी अमेरिका, वहां पे वो सेटल होने। उसकी बच्चा था पेट में और बच्चा लेकर जा रही थी। वो बेचारी क्या हुई कि उसी में दबाकर मर गई, उसी में दबाकर मर गई। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप लोगों को एक बात इस वीडियो में कॉमन दिखाई दिया होगा कि जो जितना धनिक है ना, उसको अपना जिंदगी का परवाह नहीं है। गरीब रहता है ना भाई, तो वो परवाह करता है। जब 3rd क्लास के यात्री तुरंत भाई अपने गर्जीवन और परिवार को उठाने लग रहे थे, लेकिन वहीं 1st क्लास के यात्री आराम से सोए थे, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।